Welcome to SSG Digital IT Main 2025 3rd April Shift 2 question number 12th. The domain of the function fx equal to log base 7 1 minus log 4 x square minus 9x plus 18 is alpha beta union gamma delta. Then the value of alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to, यानी सिंपल हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है log बेस 7 1 माइनस log बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, हमें इसका डोमेन निकालना है। तो हमें मालूम है कोई फंक्शन यदि y इक्वल टू लॉग x बेस a हो तो यहाँ पे x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही एक्सेप्ट करेगा x की वैल्यू। तो यहाँ देखें तो ये जो x के प्लेस में ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यानी यहाँ पे आ गया ये कि 1 मस्ट बी ग्रेटर देन लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। इसको बाद हम फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेस बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज लेस देन 4। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक और फंक्शन लॉग का दिख गया ये कि लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। तो ये जो आपके पास है ये भी x के प्लेस में है, तो यहाँ पे ये कब डिफाइन होगा, ये कब एक्सेप्ट करेगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो यदि हम इसको फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। साइन स्कीम अप्लाई करें यहाँ पे तो पॉइंट आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा 3 और 6, आगे बनेंगे 1 2 और 3, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे हमने बेबी कर मेथड अप्लाई कर दिया, तो ये जो x की वैल्यू लाई करेगी क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से 3 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। तो एक पार्ट तो x की वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन के लिए ये आ गया। दूसरा देखें, दूसरा यहाँ पे ये इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ये बन गया 14 लेस देन 0। इसको भी हम फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 7 और 2, मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 7 और x माइनस 2 लेस देन 0। यहाँ भी हम बेबी कर मेथड अप्लाई कर दें तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे 2 और 7, तो 2 से लेस, बिटवीन 2 to 7, 7 से ग्रेटर, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी यहाँ पे जो x का वैल्यू यहाँ डिफाइन होगी ये होगी 2 to 7 के बीच में, तो ये मिल गया हमको। यानी ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो दोनों का यूनियन हमको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमको निकालना पड़ेगा 1 इंटरसेक्शन 2। तो 1 इंटरसेक्शन 2 निकालने के लिए हम देखते हैं पहले कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, उसको नंबर लाइन में शो करते हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है 3, एक मिल रहा है 6, यहाँ मिल रहा है 2 और 7। यदि हम इसको नंबर लाइन में शो करें तो एक पॉइंट मिल जाएगा 2, फिर यहाँ मिल जाएगा 3, फिर से 6 और ये हो जाएगा यहाँ पे 7। तो पहला इंटरवल दिया है माइनस इन्फाइनाइट से 3 तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा माइनस इन्फाइनाइट से 3, और ये आएगा 6 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 6 इन्फिनिटी। ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट। दूसरा 2 to 7 बोल रहा है, तो 2 to 7 मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 2 to 7 ये हो गया, ये 2 to 7 हो गया, ये 2 हो गया। अब हम देखें दोनों में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं वो ये आपको मिल रहा है। एक पार्ट तो ये मिल रहा है, यहाँ पे ये पार्ट ये मिल गया आपके पास, और यहाँ पे देखें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये पॉइंट आपको मिल जा रहा है, ये और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे ये पॉइंट मिल जा रहा है, ये और ये। यानी यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं वो मिल जा रहे हैं x बिलोंग्स टू 2 to 3 और यूनियन 6 to 7। और हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है इसको डिफाइन किया हुआ है अल्फ़ा बीटा यूनियन गामा डेल्टा। तो ये इसको हम कंपेयर कर लें, दिस वन अल्फ़ा बीटा यूनियन गामा एंड डेल्टा। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 3, बीटा इक्वल टू हो जाए अल्फ़ा इक्वल टू होगा 2, बीटा इक्वल टू 3।
गामा इक्वल टू 6 और डेल्टा इक्वल टू 7। तो यहाँ पे निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सबका सम हो जाएगा 2 + 6 + 3 + 7, यानी ये सबका सम हो जाएगा यहाँ पे 18। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा इसका 18 होगा, मतलब 12 का आंसर 1 होगा। ओके, थैंक यू।